प्रयाग में सभी देव मिलकर यज्ञ रचा रहे हैं। भोले बाबा वहां बैठे, बाबा जहां बैठते वहीं समाधि लग जाती है। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, लेकिन भोले बाबा प्रणाम करने के लिए अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। आज यहां दक्ष प्रजापति क्रोध में भर गए और श्राप दे दिया। अयं तु देवयज्ञ इंद्रोपेन्द्रा देवरे भवा शे भागम न लवता देवदेव गणा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि इंद्र उपेंद्र इत्यादि के साथ में तुझे यज्ञ में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और जब नंदीश्वर को पता लगा मेरे भोले बाबा को श्राप दे दिया है, क्योंकि सेवक किसे कहा है? जो अपने स्वामी की बुराई न करे न सुने। भक्त किसे कहा गया है? जो अपने भगवान की बुराई न करे न सुने। शिष्य किसे कहा गया है? जो अपने गुरु की बुराई न करे न सुने। पत्नी किसे कहा गया है? जो अपने पति की बुराई न करे न सुने। लेकिन महाराज ऐसे को कहा करें जो पी के ही परोर है। स्त्रियों को शंका होगी कि ऐसे को कहा करे जो पी के ही परोर है, बाकी बुराई करे कि ना करे, कैसे करें? लेकिन भक्त किसे कहा गया है? जो अपने भगवान की बुराई न करे न सुने। नंदीश्वर क्रोध में भर गया, तूने मेरे भोले का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। बुद्धया परा विद्या विस्मृतात्मगते स्त्री कामं सुस्पतितरा दक्षो वस्तमुखो वचरा। तेरी बुद्धि कैसी हो गई है? पशु जैसी हो गई। पशु कौन? बकरा। बकरा क्या करता है? मैं। उसी प्रकार से शोर मचा रहा है, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा दामाद होकर मैं और मेरा। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा जल्द ही मुख बकरे के समान हो जाए और तू स्त्री लंपट बन जाए। जब इस प्रकार से श्राप दिया तो वहां पर भृगुवंशी बैठे हुए थे। भृगुवंशी कहने लगे, महाराज ये तो गलत बात है, आपको ये ससुर दामाद के बीच की बात है, आपको श्राप नहीं देना चाहिए। तो यहाँ भृगुवंशियों को श्राप दे दिया नंदीश्वर ने। क्या? सर्वभक्षा दुजाव्रते धृत विद्या तपोव्रता। ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये भक्ष्या भक्ष को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत का आश्रय लेंगे। धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उनके गुलाम बन जाएंगे। अब ब्राह्मणों ने शिव भक्तों को श्राप दे दिया। भवव्रत धरा ये चेतान समनव्रता पाखंडनस्ते भवन्तु सक्षा स्त्र परे पंथेना। भैया
जो लोग शिव के भक्त हैं या उनके अनुयायी हैं, वो सत शास्त्रों के विरुद्ध चलने वाले और पाखंडी हो जाएं, शौच आचार के विहीन हो जाएं, मंद बुद्धि हो जाएं, जटाजूट रखने वाले हो जाएं, और भैया राख हड्डियों को धारण करने वाले बन जाएं। बोले बाबा सोचने लगे भैया यहाँ तो विवाद ज्यादा बढ़ गया, चलो। बोले बाबा तो चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति अपने अपमान का बदला लेने के लिए कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, कनखल हरिद्वार में, और वहां पर सभी देवी देवता को बुलाया है, भोले बाबा और पार्वती को नहीं बुलाया। जब भोले बाबा और पार्वती जी नहीं बुलाया तो सखियां सज धज कर जा रही थी। माताओं का स्वभाव होता है, यदि कहीं जाएं तो सज धज कर जाती हैं, और कोई ना पूछे कि कहाँ जा रही है और ये साड़ी कहाँ ते लई, या झाले कहाँ ते बनवाई, या झुमकी कहाँ ते बनवाई, तो चैन नहीं पड़े, भले ही पड़ोसन को दरवाजों खटखटाए के बतानी पड़े। और तो और यदि काई दिना नए झाले झुमकी पहन ले तो और दिना तो घूंघट पल्लो यहाँ तक रहे, वादना तो यहाँ आ जा कान अंतर में दिखाएगी झाले पहने में। माताओं का स्वभाव है, जब तक सबको ना पता लगता। तदुपसुप्त नवसी खेचराणाम प्रजलप्ताम सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञे महोत्सव। आकाश मार्ग से सखियां जा रही हैं, और कैसे जा रही हैं? सज धज कर जा रही हैं, सुंदर बन के जा रही हैं। कहां जा रही है? तुझे नहीं पता तेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। और माताओं का स्वभाव है, जब तक चटकीली बात ना करें तब तक चैन नहीं पड़ता। दूसरे के पेट में दर्द ना है जाए जब तक चैन नहीं पड़े। मैं तुम्हारी बात नहीं करता, आज कथा का दूसरा दिन है, आपको 7 दिन कथा सुननी है, तुम ऐसी नहीं हो। अभी 7 दिन की कथा है। देखो पुरुष वर्ग तो कम है, माता वर्ग ज्यादा है, तो आप अपने ऊपर मत ले जाना, दिल पर मत बात लेना कोई भी। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं बस, ठीक है ना। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, महाराज शते विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर वेदना। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सती बिलो के व्योम विमाना, सती ने विमानों को सजे धजे देखा है, और विमान भी सजे धजे नहीं है, उसमें एक और विशेषता है। क्या? सुर सुंदर करही कल गाना राम रे, सुर सुंदर करही कल गाना राम रे। सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना राम रे, सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना राम रे। संकट कटे मिटे सब पीरा जय जय सिया राम। जो सुमिरे हनुमत बल बीरा सिया राम। बल भवन अमंगल हारी राम रे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम रे। दीन दयाल मिरज संहारी जय जय सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी सिया राम। सुर सुंदर करही कल गाना। यहाँ
सुंदर सखियां क्या कर रही हैं? सुंदर गान कर रही हैं, नाच रही हैं, गाय रही हैं। तुम्हारी तरह माटी के थूमा की तरह न बैठी, क्या कर रही हैं? सुर सुंदर करही कलगान। सुंदर गान भी है और नृत्य भी है, नाचते कूदते जा रही है। सती पूछ बैठी है, कहां जा रही है? बता, तुझे नहीं पता? तेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। स्त्री किसे कहा गया है? जो बात बनाने में चतुर हो। जो बात बनाने में चतुर ना हो वो कैसी नारी? सती तुरंत बात पलट गई और कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है, आप चलो मैं आती हूं। पहले पति का घर होता है और बाद में पिता का घर होता है। आज हमारे समाज को इस प्रकार से दूषित किया जा रहा है कि कोर्ट में केवल तलाक के ही केस हैं। ये पहली स्त्रियों को देखें, पहले चरित्रों को जाने, जहां पर सती जैसी नारी जो माता की पदवी पर बैठी है उसके चरित्र को देखें, उसे खंगोलें। आज ऐसे चरित्रों को तो देखा नहीं जाता। आज तो केवल टीवी सीरियल में वही देखा जाता है कि पहला मर गया है, दूसरे की तैयारी है, इतनी देर में तीसरा पैदा है। क्या है ये? हमारी स्त्रियों का चरित्र नहीं है, हमारी देश की माताओं का ये चरित्र नहीं है। हमारी माताओं का चरित्र इतना दूषित नहीं है। हमारी माताओं का चरित्र वो है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इनके चरित्र की जहां जहां पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ की नारी दुर्गा है, हमारे यहाँ की नारी सरस्वती है, हमारे यहाँ की नारी काली भी है। शक्ति की जितनी भी उपासना की जाती है वो हमारे यहाँ एक स्त्री के अंदर की जाती है। शक्ति का ही रूप है सती, जो कह रही है पहले पति का घर होता है और बाद में पिता का घर। भोले बाबा के पास आई सखियां चली गई हैं और भोले बाबा से अनुरोध कर रही हैं। भागवत जी कहती है, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं चेतत्राभिशराम वामते यद्यपि तामे विबुधा व्रजन्ते। आपके ससुर के यहाँ, भागवत जी कहती है कि सती कह रही है आपके ससुर के यहाँ, ये नहीं कह रही मेरे पिता के यहाँ। मेरे पिता के यहाँ कहेंगी तो बात हल्की हो जाएगी। क्या कह रही है? तुम्हारे ससुर के यहाँ। भोले बाबा से कह रही है तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने जाऊं। आज तो भैया तलाक हो जाते हैं, ये नहीं कहते मेरे बाप के यहाँ है, तू जाए चाहे मत जा, मैं जरूर जाऊंगी। और लड़ाई है जा। श्री जानकी जी अपनी मुद्र का उतार कर दे देती हैं राम जी को केवट को देने के लिए, इसे दे दो ना। लेकिन आज की नारी से यदि कहने लग जाए पति कि लइयो अपनी ने अंगूठी दइयो, तो पत्नी क्या कहेगी? अपनी में तो सबरी में आग लगाए दई, मेरी और दया। उसके लिए अपना और पराया है। ये कल की नारी है, ये आज की नारी है, जो कह रही है तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने जाऊं क्या। पिता भवन उत्सवे परम जो प्रभु आयुष हो, तुम्हें जाऊं कृपायन सादर देखन सो। पिता के घर यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो जाओ।
भोले बाबा कहने लगे, क्या तेरे पास न्योता आया है? नहीं आया। तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मेरे पास भी न्योता नहीं आया है। स्त्री अपने पति के घर बिना बुलाई जा सकती है, लेकिन विवाह के उपरांत तो पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विवाह उपरांत स्त्री को कदापि अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। समझाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया, 4 स्थान पर बिना बुलाए जा सकते हैं। 4 स्थान कौन से हैं? पहला प्रभु के यहाँ, दूसरा मित्र के यहाँ, तीसरा गुरु के यहाँ, चौथा पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार का वैर हो जाए तो स्त्री को अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। समझा रहे हैं, लेकिन सती नहीं समझती। क्यों नहीं समझती? पहली बार सती ने जिद की, मैं अमर कथा सुनूंगी। और अमर कथा किसने सुनी? तोता, जो सुखदेव ने। कैसे? बात सुनी जब पार्वती की, शिविर कथा सुना। अरे ध्यान मगन है गई सती जब गई नींद में छाए। सती के पड़ गयो सोता, करा दे गयो सोता। सती के पड़ गयो सोता, करा दे गयो सोता। सती जब पार्वती की शिविर कथा सुना। ध्यान मगन है कई सती जब गई नींद में छाए। सती के पड़ गयो सोता, करा दे गयो सोता। सती के पड़ गयो सोता, करा दे गयो सोता। सती के पड़ गयो सोता, पहली बार जिद की, मैं अमर कथा सुनूंगी। और अमर कथा सुन गया तोता। और तोता आगे क्या बना? सुखदेव मुनि। क्यों? ये उड़ तो तोता गयो व्यास भवन पे आई। ये उड़ तो तोता गयो व्यास भवन पे आई। व्यास की पत्नी अरणी रही छठ पे देश सुखाई। व्यास की पत्नी अरणी रही छठ पे देश सुखाई। जान बचाने अपने तोता, जान बचाने अपने तोता अरणी के डिग जाए। अरे हाँ, अरणी के डिग जाए। पेट में घुस गयो तोता, सती के मर गए तोता। बात सुनी जब पार्वती की शिविर कथा सुना। अरे ध्यान मगन है कई सती जब गई नींद में छाए। सती के मर गयो तोता, करा दे गयो सोता। सती के मर गयो सोता, करा दे गयो सोता। 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रही। जब 12 वर्ष पश्चात जन्म हुआ, यह प्रभु जंतु मनुपेतम पेत कृतम द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मतया तर्वो अवनिंदिस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जिनके पीछे ओ पुत्र कहकर व्यास जी भागे। पहली बार जिद की, अमर कथा सुनूंगी। और अमर कथा सुन गया तोता। और दूसरी बार जिद की, सती की ने सीता कर
सती ने दूसरी बार जिद कब की? सीता जी का वेश धारण किया। भोले बाबा मना कर रहे थे, मान जाओ, लेकिन नहीं मान। और प्रभु श्री राम कहते हैं, माता भोले बाबा कहाँ है? लज्जित हो गए। भोले बाबा ने पूछा, ले आई परीक्षा? हाँ मैं तो गई थी, बस ऐसे ही दर्शन करके आ गई, कुछ नहीं बताया। भोले बाबा सब जान गए थे। छोड़ तो, त्याग तो उन्होंने सती को उसी दिन लिया था, लेकिन आज समय है। तीसरी बार जिद कर रही हैं, और तीसरी बार जिद कर रही हैं, मैं तो यज्ञ में जाऊंगी। भोले बाबा ने बड़ा समझाया, नहीं मानी। नंदीश्वर को साथ भेज दिया। वहां कोई उनसे नहीं बोलता है। देखो ध्यान रखो, 6 सत्पुरुषों में गुण होते हैं, और वही गुण मूर्खों में अवगुण बन जाते हैं। जैसे कि विद्या सत्पुरुषों का गुण है, लेकिन मूर्खों के लिए विद्या मिल जाए तो वो उस विद्या का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। सत्पुरुषों को संजीवनी विद्या मिल जाए तो वो दूसरों को उपकार करेगा, और मूर्ख को संजीवनी विद्या मिल जाए तो फिर उसका दुरुपयोग करेगा। दूसरा है तप। सत्पुरुष जब तप करते हैं तो उससे उन्हें साधना प्रकट करते हैं, और मूर्ख लोग तप करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। धन, सत्पुरुषों को धन मिले तो वो दान में, व्यवहार में खर्च करते हैं, और मूर्खों को धन मिल जाए तो वो अय्यासी में खर्च करता है। सुदृढ़ शरीर, सत्पुरुष को सुंदर शरीर मिले तो वो उसे सेवा में लगाता है, और मूर्ख व्यक्ति को सुंदर शरीर मिल जाए तो वो अय्यासी में लगाता है। उसी प्रकार से युवा अवस्था, सत्पुरुष को युवा अवस्था में परोपकार करना अच्छा लगता है, लेकिन मूर्ख को युवा अवस्था में दूसरे पर उपकार और परोपकार तो बहुत दूर रहा। मैं एक मुक्का में तेरे दांत न निकाल दूंगा, बस यही है। युवा अवस्था में उसे अपने सामने कुछ दिखाई नहीं देता, वो लगता है कि मैं ही पहलवान हूं और सब बेकार है। उसी प्रकार से मां सती कहती है अपने पिता से कि ये जो 6 विद्याएं हैं भैया, ये सत्पुरुषों में मिल जाए तो उसके लिए गुण बन जाते हैं, और नीच व्यक्ति को मिल जाए तो उसके लिए अवगुण बन जाते हैं। तुझे जो ये धन और वैभव मिला है उससे तेरा मन खराब हो गया है। सती इस शरीर को त्यागना चाहती हैं। क्यों त्यागना चाहती हैं? क्योंकि वो उनके उस शरीर से पैदा है। सती आज यहाँ इस देह को त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि अपना अपमान तो सहन कर सकती हैं, भोले बाबा का अपमान सहन नहीं कर सकती। तो क्या इतनी देर से उन्होंने 3 बार बात नहीं मानी तो सती बहुत अच्छी हैं? हाँ अच्छी हैं। कैसे अच्छी हैं वो बताओ। मेरी माताएं, बहनें, भाई, जब बच्चा बड़ा होता है, चलने लगता है, तो उसे चलाना सिखाते हैं। तो कैसे चलाते हैं? उसकी उंगली पकड़ लेते हैं। तो माँ क्या करेगी? पीछे को चलेगी, एक पैर पीछे को चलेगी, बच्चा एक डग आगे रखेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके माँ उंगली छोड़ देगी। माँ कहेगी आजा आजा, तो बच्चा तो कदम आगे रखेगा और माँ कदम पीछे रखेगी। तो क्या इस बात से ये प्रस्तुत होता है कि माँ पर चलना नहीं आता? क्या इस बात से ये सिद्ध होता है कि माँ पर चलना नहीं आता?
माँ पर चलना तो आता है, लेकिन बच्चे को शिक्षा देने के लिए, बच्चे को रास्ता दिखाने के लिए, बच्चे को चलाने के लिए वो उल्टा चल रही है। उसी प्रकार से सती तो जगत जननी है, उन पर सब चलना आता है, लेकिन इस जगत की माताओं को उपदेश देने के लिए कि जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती उसे बाद में क्या मिलता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ वो ऐसा क्या कर रही है, नाट्य कर रही है, दिखा रही है, चरित्र दिखा रही है। जो स्त्री ऐसा करेगी उसे दुख मिलेगा। और सती क्या कर रही है, तजहु तुरत ते दे तू उर धरि चंद्र मौल वृष के तू राम रे, तजहु तुरत दे तू राम रे, सती तू राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सिया राम। दशरथ अजरे बिहारी सिया राम। बस कहे जोग अगन तन जारा राम रे, बस कहे जोग अगन तन जारा राम रे। भयो सकल भव हाहाकारा राम रे, भयो सकल भव हाहाकारा राम रे। दीन दयाल विरद संहारी, जय जय सिया राम। रघुनाथ मम सकल भाई सिया राम। तजहु तुरत देहि हेतु उर धरि चंद्र मौल वृष केतु। उस अर्ध चंद्रमा को धारण करने वाले का ध्यान किया और जैसे ही यज्ञ कुंड में कूदी, चारों तरफ हाहाकार मचा। नंदीश्वर ने भोले बाबा को बताया, बाबा ने जटाओं को सिला पर देकर मारा। वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न पैदा हुए और वो जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। सबसे पहले दक्ष के सिर को ही काटकर अग्नि को सुपुर्द करते हैं। जो नंदीश्वर ने पहले श्राप दिया था, तेरा मुख जल्दी ही बकरे के समान हो जाएगा, तो उसी समय ब्रह्मा जी आकर बकरे का मुख दक्ष प्रजापति के सिर के ऊपर धारण कराते हैं। और जैसे ही बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर धारण कराया तो यहाँ भोले बाबा की स्तुति की गई। भोले तो भोले हैं, कोई चिनिया बादाम चढ़ा दे तो प्रसन्न, कोई जल को लोटा चढ़ा दे तो प्रसन्न, कोई आग धतूरो चढ़ा दे तो प्रसन्न, कोई बेल पत्र चढ़ा दे तो प्रसन्न। ये है भोले, लेकिन अगला नाम है भाले। भोले भाले, भाले क्रोधवान ऐसे हैं जब अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे को सर्वनाश कर दें। इसलिए भोले तो है लेकिन भाले भी हैं।